हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं अटल आश्रम। तो यहाँ पर पारे के जो शिवलिंग है, काफी बड़े शिवलिंग है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा गया है। तो वो जो भी अवार्ड्स मिले हैं वो भी देखेंगे। और ये मंदिर है पाल आरटीओ के पास में। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं भगवान जी के दर्शन पहले, फिर बाद में यहाँ के जो महाराज हैं बटुगिरी जी महाराज, तो उनसे मंदिर की महिमा के बारे में भी जानेंगे और जो भी अवार्ड जो मिले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहले कर लेते हैं भगवान जी के दर्शन। जैसे कि आप देख रहे हो, काफी बड़े शिवलिंग है और हर रोज यहाँ पर अलग अलग भगवान जी का श्रृंगार होता है। हर रोज अलग अलग तरह से यहाँ पे भगवान जी को सजाया जाता है। काफी लोग यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ इन शिवलिंग के लिए तो अवार्ड मिला ही है और यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन काफी बड़ा जो लड्डू बनता है उसके लिए भी यहाँ पर अवार्ड उनको मिला है। और माता पार्वती जी आप देख सकते हो, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और महादेव जी के लिए एक बार हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये जो शिवलिंग है ये भी पारे के ही शिवलिंग है, पर ये छोटे हैं। ये है वो अवार्ड, ये जो शिवलिंग के लिए अवार्ड मिला था और ये है लड्डू के लिए जो अवार्ड मिला था वो। तो सारा जो भी डिटेल है वो महाराज जी से जानते हैं। एशिया बुक का मिला है मुझे। और ये जो गोल्डन बुक है ना, ये गोल्डन बुक तरफ से पारद शिवलिंग के बारे में मुझे मिला है। जो विश्व का एक प्रथम शिवलिंग है और 2351 केजी शिवलिंग, उनके बारे में मुझे ये अवार्ड मिला है। विश्व का प्रथम शिवलिंग। और लड्डू ऐसे 7000 केजी का बना था, लेकिन जो लड्डू की डाई बनी थी इसमें 5555 केजी लड्डू अंदर समावेश हुआ। वो पूरी गिनती के साथ एक तरफ बूंदी बनती गई और एक तरफ वजन करते गए और टोपली डालते गए, तो 5555 केजी का इस साल में लड्डू था। मुझे बहुत गर्व की बात है जो मेरे गुरु महाराज ने बताया था कि पारित शिवलिंग का रखने से पूरा विश्व का कल्याण हो। और इनकी ऊर्जा 30 किलोमीटर तक होती है पारे की। और आज यहाँ जब मैं 1977 में बैठा, उस समय 7000 रुपये 1 बीघा ज़मीन की कीमत थी। मुझे लोग बोले, महाराज जी ये ज़मीन 7000 रुपये में 1 बीघा मैं दे देता हूँ, अब उसी में आश्रम बनाइए। लेकिन मैंने कहा कि ना, मैं यहाँ ताप्ती किनारे पर विराजमान रहूँगा। और आज आप लोग सब देखते हैं, 2024 की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ का रेट एक कमरा और रूम चाहे तो 1 करोड़ रुपया लगता है। और उस समय ये जो रोड था 77 में, वो 10 फुट का रोड था। सामने से एक बस आएगी, दूसरी बस को साइड में खड़ी करना पड़ेगी। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरी 18 साल की उम्र थी। और ये तस्वीर सामने है, 18 साल की उम्र थी तभी मैं बैठा हूँ। और आज 70 साल हुआ है। और ये 50 साल की मेरी सफ़र, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ, अटल आश्रम की एक ऊर्जा। मुझे 82 में गुरु महाराज ने कहा था कि ये विश्व 70 ऊपर स्थान की महिमा बढ़ेगी और तो देश विदेश में जाएगा। तब मुझे लगता है कि गुरु महाराज मेरी मजाक क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब लंदन की मेरी 7, 8, 10 बार सफ़र हुई और लंदन के अंदर राजा राजेश्वरी के अंदर सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर का मैं ट्रस्टी बना और मुझे बड़ा सम्मान मिला। ये सब मेरे गुरु की कृपा है। आज भले वो हयात नहीं है, 95 में कैलाशवास हुए, लेकिन जब भी मैं याद करता हूँ तो ये मेरे गुरु महाराज की एक महिमा है, सदगुरु की महिमा है, संतों की महिमा है। संत वाक्यम जनार्दनम, जब साधु हृदय से उद्गार से बोलता है
वो सब हो जाता है। लंदन की धरती पर गया, मुझे मेरे गुरु महाराज की याद आई और 2012 के अंदर मेरी सफ़र हुई लंदन की और मुझे इतना सम्मान मिला। तो ये पारस शिवलिंग का महिमा है। गुरु महाराज ने तो 95 में 108 केजी का शिवलिंग रखवाया था यहाँ। बोले ये रखने के बाद लोगों की आस्था बढ़ने लगी और सहयोग मिलने लगा। तो 2000 केजी पारा, 2500 केजी जितना पारा एकत्रित हुआ। इनमें 2351 केजी का शिवलिंग बना है। ऊपरी की जो पिंडी है वो है खाली 1751 केजी और 600 केजी इसके अंदर नाभि आती है। नाभि सहित का आता है 2351 केजी का। मुझे ये एशिया बुक वालों ने, ये आप देख सकते हैं, इनमें ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है। आप देख सकते 2351 केजी का। तो इस तरह से इनका खाली दर्शन करने से, संकल्प करने से, मैंने मेरे जीवन में ये देखा है कि कहीं कैंसर की बीमारी हो, कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो, तो कई लोग मानते हैं कि हम सोने की एक माला चढ़ाएंगे, एक मणका चढ़ाएंगे, चांदी का एक मणका चढ़ाएंगे, मेटल का कोई ऐसा संकल्प है। लेकिन कई चैनलों के अंदर मेरा प्रोग्राम गया है कि भाई बच्चा को क्या हुआ, बोले डॉक्टर ने कहा कि यहाँ गांठ है, वो कैंसर जैसा है। लेकिन यहाँ आए और मीडिया वालों ने पूछा आप क्यों आ रही है, तो लोगों ने बताया कि भाई मेरा बच्चा को कैंसर था और हमने यहाँ मन्नत रखी महादेव को, एक 10 ग्राम की सोने की मैं गोली बनाकर शिव जी को अर्पण करूँगा। तो ये सोने की जब गोली देने को आई मेरे पास, तब मेरे से पूछा, और उसी दिन आई जिससे TV 9 पर ये प्रोग्राम का शूटिंग चल रहा था, उसी को उसी ने पूछा। तो बोले ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरा बच्चा ठीक हो गया। हमको आस्था है खूब। ऐसे बहुत लोगों की आस्था अटल आश्रम से जुड़ी हुई। आज देश विदेश में लेके सभी लोग, अभी जो प्रोग्राम में तो लंदन से कम 10-12 लोग आए, अमेरिका से भी आए, मॉरिशस से भी आए लोग, और यहाँ अच्छा में अच्छा दान डोनेशन करके गए। तो ये आज जो पारे तुला हुई, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का तो पारा हुआ था। सब लोगों ने एकत्रित करके पारा दिया है और 70 केजी पारा है। आज नेट पर तपास करें तो 15,000 रुपये केजी का पारे का भाव है। आज ये जो बनना है, और पारा तुला, कहीं किसी के शक्कर तुला, डायमंड तुला, कई प्रकार की तुला में, ब्लड तुला, अनाज की 7 प्रकार की तुला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तुला है वो पारद तुला किसी की हुई नहीं है विश्व स्तर पर। इसीलिए लिम्का बुक के अंदर भी, ये गोल्डन बुक के अंदर भी, ये अभी रजिस्टर चल रहा है, उनके अंदर भी ये पारद तुला का स्थान मिलेगा। वो 2-4 दिन के अंदर वो रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, तो वो भी मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। मैं मेरे गुरु महाराज की स्मृति में याद रखते हुए, मुझे इतना ही ख्याल है कि गुरु ने यही कहा था कि एक तीर्थ क्षेत्र बनेगा। आज यहाँ से देश विदेश से लोग दर्शन करते हैं, और मेरा ध्येय है आप सब मेरे परिवार हो, वसुदेव कुटुंबकम की मेरे प्रति भावना है, और सारा दिन मैं परिश्रम करता हूँ। एक मुझे बताना चाहिए, मुझे कल मंच के ऊपर सब लोगों ने कहा कि बापू जब भी आवे तो कोई काम, कभी कड़िया काम, कभी चूना काम, कभी हथौड़ी, कभी पकड़, पानिया पेशिया, लेकिन कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। बोले बापू के पास कभी भी आओ तो काम नहीं करते, गद्दी पर नहीं बैठते, लेकिन मुझे लोग अपना बच्चों के मुख में से निकाल कर रोटी खिलाते हैं। मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है कि रोटी मुझे तब हजम होती है कि मैं कुछ काम करूं। बैठे बैठे मैं ऑर्डर करूंगा, मेरा शरीर बिगड़ेगा। इसीलिए सारा दिन में कम से कम 5, 6, 7 किलोमीटर में चलता हूं, और आज 70 साल के अंदर भी मेरी तंदुरुस्ती है। एक पारी की महिमा समझो, मेरे गुरु के आशीर्वाद समझो, या महादेव की कृपा समझो। अटल आश्रम सूरत, पारदेश्वर महादेव मंदिर, मान श्री बद्रीगिरी जी। और ये जो विशाल लड्डू बना था उसको सब भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपने दर्शन किए ही होंगे, पर अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं किए तो आप यहाँ पर आकर भगवान जी के दर्शन जरूर कर सकते हो। और वीडियो देख के आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चैनल को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।